सोमवारी का 5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं। 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत्य व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किसने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कूर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, जिनको काया का रोग हो गया था। शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी काल अधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिव जी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट किया है। तीनों देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं लिंग के स्वरूप में। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहे थे। वो शिवलिंग भूमि पर रखा तो उठ नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना कर। हमारा सनातन धर्म कहता है जब कोई शुभ कार्य करो या कोई भी अच्छा कार्य करो, अगर शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन आपने किया है तो वो कार्य आपका सफल जरूर होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, जिसके बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। ऐसा पवित्र अवसर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कही। माता चंचुला देवी ने उस कथा का रसतत्व ग्रहण किया। पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा के लिए तुमरुका जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे बाबा, ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, भूमंडल पर जहां पर भी हो, आप वहां विराजमान रहें। भगवान शंकर वचन देते हैं कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो उस स्थान पर हम सदा विराजमान रहें। यह भाव
शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। भाव से मैं श्री बोलबम समिति को, श्री दया सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। नायका कॉस्मेटिक्स मैट टू लास्ट बुलेट लिपस्टिक।